जब x बराबर y, तब x और y मेरा यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लो अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो मेरा y क्या हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हम एक तालिका बनाते हैं, इसमें ये x का निर्देशांक होगा और ये y का। मान लो अगर हम x 0 ले रहे थे, x और y आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब y भी मेरा 0। x अगर 1 ले रहे हैं तो y कितना हो जाएगा 1। x अगर -1 ले रहे हैं तो y -1। x अगर 5 ले रहे हैं तो y 5। x अगर हम 6 ले रहे हैं तो y 6। यानी कि जब x और y बराबर होगा तो दोनों का निर्देशांक भी जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। x 0 देख सकते हैं यहाँ पे x और y का निर्देशांक लिए हैं। निर्देशांक को हम 3 लाइन से सूचित करते हैं, ये 9th में बता भी चुके थे। तो x और y का जो निर्देशांक 0 0, और हम ही जानते हैं पहले x को लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं। तो x जब 0 तो y भी मेरा 0, x जब 1 तो y भी 1, x जब -1 तो y भी -1। इस तरह, और इसका ग्राफ जो होगा वो एक सरल रेखा में होगा, इस तरह से। इस तरह से क्यों होगा देखना, सबसे पहले ये जो मेरा है 0 0 होगा। उसके बाद देखना, अगर मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर अगर हम मानते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, -1 -2 -3 -4, जरूरी नहीं कि हम 4 तक ही ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं, -1 -2 -3। इस तरह से देखना यहाँ पर जो ये मेरा बन रहा है, इस तरह से ये होगा। 2 वाला के लिए ये होगा। और हम ये देख भी सकते हैं कि जब यहाँ देखो ये जो बिंदु यहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, x 0 है तो x अगर 1 है, यहाँ देखना पहले x 0 है तो y भी मेरा कितना है 0। x अगर 1 है तो y भी, x अगर 2 है तो y भी, x 3 है तो y भी। अगर इधर हम देखें जब x -1 है तो y भी मेरा -1 हो रहा है, x जब -2 है तो इसके सामने y भी -2 होगा, x जब मेरा -3 होगा तो y भी इसके सामने -3। यानी कहने का मतलब क्या है समझना, जब x और y दोनों आपस में बराबर रहेगा तो जो x का वैल्यू होगा वही y का भी वैल्यू होगा, ठीक ना। और इसके निर्देशांक में हम क्या पहले x और y लिखते हैं, तो हम इसमें क्या 0 0 जो भी मतलब है एक साथ ही लिखाएगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो हम जानते ही होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। तो जब x और y दोनों का मान आपस में बराबर दिया हो रहेगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में होगा, ना कि दूसरा और चौथांश। इस चीज को समझ में आया है। चलो उसी में फिर हम एक बात देखते हैं, ये वाला देखो कि अगर मान लिया जाए मेरा -x बराबर -y रहा तो भी सेम होगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ से मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होती बन जाएगा x बराबर y, तो यही रह जाएगा। तो इस चीज को समझ में आया है। अगला हम देखते हैं जब x बराबर मेरा -x बराबर y होगा, तब देखो x माइनस, यहाँ -x बराबर y है, हम इसको चाहे तो x बराबर -y भी लिख सकते हैं, क्योंकि -x बराबर जो y है हम इसको लिख सकते हैं -1 गुना x बराबर y। और ये जब गुना इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, और हम जानते हैं भाग में एक नीचे एक रहने का कोई महत्व नहीं होता है, और माइनस जो वो ऊपर चला जाता है। तो यानी -x बाय y हो या y बाय -x हो, दोनों क्या है सेम ही चीज होगा। क्लियर हो। इसके बाद देखना, हम अगर इसमें एक मान लीजिए टेबल बनाते हैं तो देखो क्या होगा, ये मेरा x ये y होगा। मान लो मेरा x माइनस में है, x मेरा क्या चीज में है और हम 0 लिए, तो देखना यहाँ पर ही -x बराबर y है, x हम 0 लिए तो इसके आगे माइनस, तो इसका मतलब y भी मेरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के आगे माइनस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरा y भी हो गया 0। अब देखना हम x की जगह 1 ले रहे हैं तो माइनस है, और x की जगह कितना ले लिए 1, तो y का मान कितना आ गया -1। अब देखना x की जगह हम -1 ले रहे थे, माइनस तो 1 पहले से, और x की जगह क्या ले लिए -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/y, तो y का मान मेरा कितना आ जाएगा, जब x का मान -1 तो y का मान 1। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ समझना कि जब -x बराबर y रहे या x बराबर -y रहे। अब यहाँ हम देखना यहाँ पर x बराबर मेरा -y है, मान लो x हम 0 ले लिए तो y में -y मेरा क्या हो जाएगा
क्योंकि माइनस ये तो इधर आ जाएगा, या हम इसमें मान लो कि हम y ही मान लेते हैं, y मान लिया 0, सपोज दैट, तो x बराबर मेरा 0 ही रह जाएगा। क्लियर हो? तो अगर हम x 0 y 0 ले रहे हैं तो x मेरा क्या हो गया 0। दूसरी बात, अगर मान लो हम यहाँ पर ही x y को 1 लेते, y कितना ले रहे हैं, y जब 1 लिए तो x मेरा क्या हो जाएगा -1। जब y 1 है तो x मेरा -1, यानी कि x बराबर y दिया रहे या -x बराबर -y, यानी कि या तो दोनों प्लस में रहे या दोनों, तो इसका जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस 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 होता है। फर्स्ट का प्लस प्लस और थर्ड का माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस प्लस एक्स वाई दोनों है या माइनस में रहे दोनों, तो मेरा ग्राफ जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। और उसका जो तालिका होगा सेम इस तरह का होगा, जब x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, y -1 तो x भी -1, y 6 तो x भी 6। लेकिन जब दिया हुआ रहे -x बराबर y या x बराबर -y, यानी दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव, चाहे x वाला दे या y वाला, तो देखो इसका जो ग्राफ जाएगा वो क्या होगा। मान लेते हैं हम, ये मेरा क्या है, 1 है, 2 3 4 5, इस तरह ये मेरा क्या है y होता है, ये y डैश, ये x और ये x डैश। लेकिन हम बोलते हैं तो केवल 2 ही अक्ष बोलते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष, क्योंकि अक्ष क्या है x और y है। बाकी जो कटान बिंदु वहां से डैश स्टार्ट होता है ना, जो ये कटता है मूल बिंदु हम जिसको बोलते हैं, तो ये मेरा 0 0 हो जाएगा। यहाँ होगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3, इस तरह से ना। तो यहाँ देखना, अगर x y मेरा 0 0 है तो ये हो जाएगा मेरा, लेकिन अगर x 1 है y -1 है तो देखो x मेरा ये होगा 1 और y -1, यानी यहाँ आ जाएगा मेरा ये x -1 है और y फिर 1 है, x -1 तो इधर आ जाएगा y 1, यानी कि मेरा ये वाला होगा। तो इसका जो क्वाड्रेंट ग्राफ जाएगा वो क्या जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड का जो होता है माइनस प्लस चिन्ह और फोर्थ का जो होता है प्लस माइनस होता है। समझ में आया? तो इस तरह का जब ग्राफ दिया हुआ रहेगा x बराबर y, तो इसका ग्राफ मेरा इस तरह से होगा, और जब x बराबर -y या -x बराबर y हो तो इसका ग्राफ इस तरह। और इसका तालिका क्या होगा, तो जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें जब तालिका भी लेंगे तो उसमें कोई एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव आएगा, या दूसरा पॉजिटिव रहेगा तो मेरा पहला नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? जबकि इसमें क्या सेम होगा, अगर पहला नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी। क्लियर? चलिए देखो, मेरा पहला है 2 चरों। पहले ये देखना, ये जो समीकरण दिया हुआ है कौन सा है, 2 चर वाला है, क्योंकि यहाँ x और y दोनों है जो क्या है मेरा चर है, और a b c जो है वो अचर है। तो x और y चर है, कुल कितने चर है, 2 चर, तो 2 चर वाले बोलेंगे। और साथ में यहाँ जो x और y है दोनों का पावर कितना है, 1, तो 1 है, इसलिए हम एक घातीय बोलेंगे, यानी दोनों घात क्या है 1। और इसी को हम रैखिक भी बोलते हैं, यानी 2 चरों x y में एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण जो होता है क्या होता है, उसका व्यापक रूप a + by + = 0 के अनगिनत हल होते हैं। ये हम पहले भी जान चुके थे। जैसे मान लो ये मेरा दिया हुआ है ax + by = 0, सपोज दैट मानते हैं, तो मेरा देखो यहाँ पे ax बराबर मेरा -by हो जाएगा और x बराबर -by/a। अब अगर हम y का मान लो 0 लेते हैं तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखना 0 गुना -b 0, और 0 में से भाग देंगे, यानी जब y बराबर 0 तब x बराबर भी मेरा क्या हो गया 0। अब मान लो y बराबर 1 लेते हैं तो मेरा x क्या निकल जाएगा -b/a। अगर y बराबर 2 लेते हैं, y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर मेरा क्या निकल जाएगा -2b/, यानी कि जितना मान हम रखते चाहेंगे उतना y का मान रखेंगे, x का निकलता चल जाएगा। तो इसीलिए ये जो समीकरण है उसका क्या होगा अनंत हल, क्योंकि जितना हम मानते जाएंगे उतना निकलता चला जाएगा। अगला है मेरा एक घातीय समीकरण यानी रैखिक समीकरण का लेखा चित्र, यानी इसी को हम बोलते हैं ग्राफ। एक घातीय समीकरण यानी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, लेखा चित्र होता है, वो हमेशा क्या होता है एक सरल रेखा। हम अभी तुरंत भी देखे थे, या तो इस तरह का ग्राफ निकल रहा था या फिर इस तरह का। तो यानी ये ग्राफ हो या ये हो, दोनों क्या एक सरल रेखा, क्योंकि सरल रेखा जो एक सीधी रेखा में चलती है उसे सरल रेखा बोलते हैं, और जो अपना स्थान उसे हम वक्र रेखा बोलते हैं।
टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधे वक्र रेखा बोलते हैं। तो ये मेरा क्या होता है, सरल रेखा होता है। अगला फिर है किसी एक घातीय समीकरण यानी रैखिक समीकरण के लेखा चित्र उसके सभी हलों का विवरण प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, सभी हलों का जानकारी देता है, जानकारी देता है, ठीक ना, यह जानकारी होता है। जिसे अब कहने का मतलब इसका क्या सो समझना, मान लेते हैं मेरा कोई लेखा चित्र है जिसका ये एक ग्राफ है, ठीक ना। तो देखना ये मान लो यहाँ पर 0 0 को टच कर रहा है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 है 2 है, इस तरह से इधर मान लेते हैं 1 है 2 है, तो मान लो इस तरह से है, ठीक, एक एग्जाम्पल के तहत। तो देखना मेरा कि यहाँ पर जो है पहले तो 0 0 है, तो इसका मतलब x 0 और y भी, यहाँ 1 1 है तो इसका मतलब x भी 1 y 1 भी। और ये जरूरी नहीं कि यही भी हो सकता है कि इसका 2 हो और इसका 3 हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो यानी जो भी होगा उसमें x और y दोनों का मान होगा, और x y दोनों का मान है, इसका मतलब ये इसका क्या है, एक हल है। क्योंकि जब हम अगर मान लो x बराबर 1 और y बराबर 3 निकला, इससे x बराबर 1 और y बराबर, तो इसका जो समीकरण होगा जब हम उसमें x का मान 1 रखेंगे तो y अपने आप क्या आएगा, 3 आ जाएगा, या y 3 रखेंगे तो x का मान अपने 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितने भी इसमें बिंदु होंगे सबके सब जिस भी समीकरण का ये होगा लेखा चित्र उसका क्या है, बिंदु सभी हल होते हैं। क्लियर हो। आगे लेखा चित्र यानी ग्राफ के प्रत्येक बिंदु के भुज कोटि समीकरण के हल बताते हैं। जस्ट यही चीज अभी हम देखें कि भुज कोटि जो भी है उस समीकरण का क्या बता रहा था, हल बता रहा था। फिर 0 x बराबर 0 लेकर या y बराबर 0 लेकर हम x व y का मान निकालते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कोई ग्राफ है दिया हुआ, मेरा मान लिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक तालिका बनाते हैं तो जिसमें कम से कम हमको दो बार निकालना पड़ता है x या y का मान, ठीक ना। तो मान लो हम 2 बार अगर निकालते हैं तो सबसे सुविधा है कि हम एक बार x को 0 रख लेते हैं। तो देखो अगर हम x को 0 लिए हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर 0, तो y बराबर 0/3 यानी 0, यानी 0 निकल गया। तो देखना जब हम x का मान 0 रखें तो आसानी से मेरा y निकल गया। अगर हम y का मान भी चाहें तो 0 रख सकते हैं, तो यहाँ y का मान भी 0 रखेंगे तो x मेरा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब जरूरी नहीं कि अब हम दूसरा समीकरण लिख देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी तो हो सकता है ना। तो जब x बराबर हम 0 लेंगे, देखना जब फिर से यही हम देखते हैं कि जब x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो ये 2 गुना 0 0 हो जाएगा, 3y 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 5/3 हो गया। या हम मान लो y ही 0 ले लिए, तो देखो जब y 0 लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना 0 0, अब 5 उधर जाएगा तो 5, तो x बराबर हो जाएगा 5/2। यानी कि हम x बराबर 0 y बराबर 0 लेकर भी निकाल सकते हैं, या हम x तथा y का मान एक पूर्णांक में भी ले सकते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब क्या है, प्लस में माइनस में जो भी, यानी सिंपल सी बात है। हम पूर्णांक की जगह हम वास्तविक संख्या ही रख देते हैं, वास्तविक संख्या भी ले सकते हैं। क्यों, देखना है यहाँ पर x और y का सीधी सी बात क्या है कि 0 लो कुछ भी लो, हमको x या y का लेने पे क्या है, हमारा मान चाहिए, जिससे कि हम ग्राफ में इसको दिखा सके। जरूरी नहीं कि हम 0 ले या जरूरी नहीं कि पूर्णांक ले। जैसे हम मान लिया जाए यहाँ पे -1 लेते हैं, ये मेरा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। x बराबर इस बार हम क्या ले लिए हैं, -1 लिए हैं, तो अगर x -1 है तो इसका मतलब प्लस 3y बराबर 5 को अगर उधर भेज देंगे तो चला जाएगा। यहाँ देखना 3y बराबर -2 उधर चला जाएगा तो +2, तो y बराबर 7/3 निकलेगा ना। तो यानी कि 7/3, तो यानी कि हम कुछ भी x का मान निकालते हैं तो y का मान मेरा क्या निकलता है। उसी तरह y भी हम कुछ भी रखेंगे और उससे हम क्या निकाल लेंगे, x का। अगला निरूपण का स्केल। हाँ, ये क्या है कि देखना जब ग्राफ हम देखते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, कॉपी में बना हुआ। कुछ इस तरह से होता है, और ये जितने प्रत्येक है ये भी फिर 10-10 भाग में बटे हुए रहते हैं सब आपस में, इस तरह से, ठीक ना। तो देखना यहाँ जो ये है कुल 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसकी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। चाहे हम इधर देखें तो ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो एक एक घर को देखते हैं अगर तो ये एक वर्ग बना हुआ रहता है 1 सेंटीमीटर का, ठीक ना। तो हम यहाँ पर निरूपण लेते हैं, उसे हम क्या लिखते हैं, सिंपल से लिख देते हैं 1 बराबर 2 छोटे वर्ग की लंबाई। क्योंकि देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल क्या है
देखना है यहाँ पे, मान लो हम ये में ग्राफ ले रहे हैं, ठीक ना, और हम मेरे पास बहुत कम मान है तो हम डायरेक्ट इसको 0 लिए तो इसको 1 ले लेंगे, ले सकते हैं ना, इसको 2 ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखना कि 1 बराबर, यहाँ 1 बराबर हम 2 छोटे घर लिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 वर्ग आ रहा है, ऊपर भी तो फिर इस तरह से हम चाहे यहाँ पर 1 लेंगे तो कुल इस तरह से जो आ रहा है, देखना 1 वर्ग और 1 2 वर्ग, ऐसा ऐसे भी देखे तो y अक्ष में भी देखे तो 1 वर्ग और 1 2 वर्ग, यानी कुल 2 वर्ग। जरूरी नहीं कि एक लिखने का तरीका बताएं, हम 1 बराबर 1 छोटे वर्ग भी ले सकते हैं, 1 बराबर 3 छोटे वर्ग भी ले सकते हैं ना इस तरह, या फिर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर होता है और यहाँ ये मेरा सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, ये तो नहीं दिया हुआ रहता है ना, तो हम इसके सीधे क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं, जिसको कि हम यूनिट लिखते हैं। तो सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट। जब इस तरह से लेंगे तब, अब मान लो कि मेरा ये लेखा चित्र हम इतना दूरी लिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना 1 सेंटीमीटर हुआ, और जब ये 0 और ये 1 तो इसका मतलब कितना वर्ग ले रहे हैं, 1 ही वर्ग ले रहे हैं ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। समझ में आया है? तो यानी कि जितने के वर्ग में हम लेंगे उस तरह से हम उसको लिखेंगे। तो और ग्राफ बनाने में 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है ग्राफ के पेज में, और यहाँ पर ग्राफ तभी बनेगा जब हम x या y का मान कुछ भी लेकर के निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि ये दोनों चीज क्या है, ग्राफ में हमें काम देता है। यहाँ पे ये स्केल बताना पड़ता है। अब इसको हम क्यों बताते हैं, बताने समय ये लाभ होता है कि देखो अगर हम 2 घर का ले रहे हैं, 3 घर का ले रहे हैं, 4 घर का लेंगे, ये हमको बताना वहां पे पड़ता है। और अगर एक बार हम मान लिया जाए 0 से 1 में 2 वर्ग लिए, तो आगे भी जब बढ़ते जाएंगे तो 2 वर्ग की ही लंबाई लेंगे। क्लियर हो ना? ओके, चल करो अगला। जब x बराबर a, जहाँ a मेरा क्या है, अचर है, तो कहने का मतलब क्या है, एक जगह हम 1 0 1 2 या -1 -3 3/2 कुछ भी ले सकते हैं। तो जब x बराबर a, यानी कहने का मतलब क्या है, मान लो कि x बराबर 1 रहे, x बराबर 2 रहे, कुछ भी रहे, तो आलेख जो होगा y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। कहने का मतलब क्या है, देखना ये मान लीजिए मेरा कोई ग्राफ है, दिया हुआ है x बराबर सपोज दैट 2, तीसरा होगा 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा मेरा x अक्ष, y अक्ष, y डैश f डैश। तो देखना जब x बराबर 2 यानी ये है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, होगा ना, क्योंकि केवल एक ही x दिया, y तो दिया नहीं है। तो x बराबर, अब यहाँ पे देखना x जब दिया हुआ y नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे y जो होगा वो 0 होगा, y जो होगा वो 0, क्योंकि x y तो दोनों होना चाहिए। तो x अगर दिया है y नहीं दिया, तो इसका मतलब y मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देखना जब ये होगा तो ये क्या है कि y तो 0 हो गया, तो x पे ही होगा, तो इस तरह से ग्राफ होगा। और ये ग्राफ देखना कि ये वाला मेरा y अक्ष, क्योंकि यहाँ पर से नहीं अलग हो रहा है x अक्ष, लेकिन ये थे y अक्ष, तो y अक्ष के क्या जा रहा है, समांतर है। तो वही बोले कि जब x बराबर कुछ दिया रहे और y कुछ नहीं दिया रहेगा, तो इसका मतलब y बराबर 0 होगा, तो ये क्या होगा, समांतर होगा। और इसी में एक चीज ये भी देख लेना कि जब ऐसा रहेगा तो इसका मतलब y का मान मेरा 0 होगा। हो सकता है पूछ दे कि x बराबर है तो y का कितना निर्देशांक होगा, तो क्या हो जाएगा 0। और या इसका आलेख पूछेगा तो क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा, जस्ट ये वाला होगा। अगला फिर देखो क्या है कि जब y बराबर, अभी x बराबर ये दिया है जिसका सॉरी y बराबर ये दिया है, इसका मतलब x बराबर 0 हो जाएगा। जब y बराबर है तो इसका मतलब x बराबर 0। अब फिर इसका आलेख पूछ रहा है, इसका आलेख क्या होगा, देखना ये मेरा है, अभी y बराबर मान लिया जाए 2 दिया, तो इसका मतलब ये जाएगा, तो ये क्या है, ये मेरा x अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये इसके इस तरह जा रहा है, तो इसका मतलब इसका ये क्या है, समांतर। तो इसका मतलब ये आलेख जो होगा x अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर, x अक्ष के समांतर। अगला दिया है जब x बराबर 0 तब y किस पर होगा, जब x बराबर 0 तब आलेख किस पर होगा, y अक्ष पे होगा। कैसे वो देखना यहाँ पर ये मान लिया जाए मेरा ग्राफ है, तो x बराबर हम क्या लेंगे 0, तो y का मान अगर 1 है तो 1 पे ग्राफ जाएगा इस तरह से, y का मान अगर 2 है तो 2 पर से जाएगा, y का मान 3 है तो 3 पर से जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे एक चीज ये देख लेना कि जब x बराबर कुछ दिया रहेगा तो y 0 होगा, लेकिन अगर x बराबर 0 कह देगा, x बराबर 0, तो आलेख तो y अक्ष पर होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ही y अक्ष पे हो रहा है,
हो रहा है ना, आलेख किस पे हो रहा, वाई पे। लेकिन x का मान कितना होगा ये पता नहीं चलेगा। अगर x का मान कुछ दिया तो y बराबर 0 ही पता चल जाएगा, या y बराबर कुछ दे दिया और x नहीं दिया तो x बराबर 0 पता चल जाएगा। लेकिन अगर x बराबर कुछ 0 कर दिया तो इसका मतलब y का कितना मान होगा ये पता नहीं चलेगा। क्लियर हो। और इसका जो ग्राफ मेरा होगा वो क्या है, जब x 0 दिया तो y पर होगा, और y पर होगा भी तो क्या होगा, x अक्ष के समांतर ही होगा। अब यहाँ एक चीज ये देखना कि जब x बराबर 0 दिया तो ये y अक्ष पे होगा, या हम कह देंगे x अक्ष के समांतर। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ y पर तो है लेकिन साथ में x अक्ष के क्या जा रहा है, समांतर भी तो है। समझ में आया है। अगला फिर वही है कि जब y बराबर 0 तब आलेख क्या होगा, x अक्ष पे होगा, क्योंकि मान लेते हैं हम y बराबर 0 तो ये x पे जाएगा, तो यानी ये x अक्ष पे होगा या y अक्ष के ही समांतर होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y अक्ष के समांतर। समझ में आया है। तो यानी कि देखो इससे क्या पता चल रहा कि अगर y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, कुछ होगा, x का मान कुछ होगा, या फिर y का मान ही 0 होगा। जिसके समांतर होगा उसका मान 0 होगा, जिसके समांतर होगा उसके मान 0 होगा, और जिसके समांतर है उसके विपरीत में पूछेगा तो उसका कुछ ना कुछ मान होगा मेरा। समझ में आया है। तो ये वाला मान लिखना ना, जब x बराबर है तो y अक्ष 0 होगा, या फिर जब x बराबर 0 तो ये x अक्ष के ही समांतर हो जाएगा। चलो देखो हम लोग देख चुके थे इससे पहले कि जब समीकरण दिया हुआ रहता था मेरा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के रूप में, या और साथ में dx प्लस सी वाई प्लस एफ के रूप में, यानी कुल 2 समीकरण दिया हुआ रहता था। तो उसका जो शर्त होता था a बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई, ये अद्वितीय का होता था या संगत को, और इसका या मतलब वो विरोधी का या संगत का, और इसका जो हल होता था वो केवल और केवल एक हल या अद्वितीय हल होता था। साथ में जब a बाई डी इक्वल टू बी बाई इक्वल टू सी बाई एफ होता था तो इसका जो युगपात होता था वो आश्रित या संगत होता था, और इसका हल अनंत होता था यानी अनगिनत। और अगला जो दिया हुआ था a बाई डी इक्वल टू बी बाई बट नॉट इक्वल टू सी बाई एफ, तो ये विरोधी था मेरा यानी असंगत था, और या कोई हल नहीं, इसका एक भी हल नहीं होता था, कोई हल नहीं। अब देखना यहाँ पर इसमें जब ओ था तो इसमें वो नहीं था, लेकिन जब यहाँ वो नहीं है तो इसमें ओ। अब इसका जो आलेख होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होने का मतलब क्या है, जब 2 समीकरण दिया हुआ है तो ग्राफ में इसका 2 आलेख खिंचाएगा, और प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काट देगा। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काट देना। तो ये जो काटेगा उसमें मान लो ये काट रहा है 2 और 5 पे, सपोज मान लेते हैं, तो इसमें 2 मेरा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, और 5 y का मान, जिसमें हम x को ही भुज कहते थे और y को कोटि होता है। तो यानी भुज और कोटि जो कट गया यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, यानी यही होगा मेरा हल, जिसको हम छेदन बिंदु, ये जो कट गया इसी को हम छेदन बिंदु कहते हैं या कटान बिंदु कहते हैं, या इसी को प्रतिच्छेदी बिंदु, तीनों इसी का नाम है। छेदन बिंदु का है, कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु। जिस और इसका हल क्या होगा, तो भुज या कोटि, भुज और कोटि। जो यहाँ पर ही मेरा भुज और कोटि निकलेगा, यानी 2 और 5 मान लो जो निकला, यही मेरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, यानी आंसर होगा। क्लियर हो। और इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। कहने का मतलब क्या, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर देगी, प्रतिच्छेद कर देगी। क्लियर हो। अगला है जब आश्रित होगा तो इसका संपाती। संपाती कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक समीकरण इस तरह से गया तो दूसरा भी इसी पे जाएगा, यानी कि दोनों समीकरण की क्या है, एक ही बिंदु होगी। एक समीकरण को मान लो x बराबर 2 और y बराबर 5 निकला, तो दूसरा समीकरण में भी जब x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 5 ही निकलेगा। अगर x बराबर मान लो 0 आया, y बराबर -1 आया है, तो दूसरा समीकरण में भी x बराबर 0 लेने पे y बराबर -1 ही आएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संपाती। और संपाती कब होगा, जब ये आश्रित का होगा और इसका अनंत हल होता है, इसका अनंत। अगला है समांतर। तो हम जानते हैं कि एक रेखा अगर इस तरह से और दोनों के बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, यानी नहीं बदलती थी, समांतर रेखा होती है। तो इसका ग्राफ क्या है, अगर एक इस तरह से गया तो दूसरा भी इसी तरह से जाएगा, और यही मेरा होगा समांतर। यानी कि जब विरोधी होगा युगपात तो उसका जो आलेख होगा वो क्या होगा, समांतर रेखा में होगी। क्लियर हो। अब
ये विरोधी होगा या आश्रित होगा या वो विरोधी होगा, चेक करने के लिए हम शर्त के अनुसार से चेक करते हैं। इसका कितने हल होंगे इस शर्त के अनुसार से ही पता कर लेते हैं। और जब विरोधी, आश्रित या वो विरोधी पता चल जाएगा तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसका आलेख प्रतिच्छेदी हो गया, संपाती होगा या समांतर होगा। क्लियर हो? देखो अगर मान लिया जाए दिया हुआ रहे दो संख्याओं का योगफल, मान लो कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो हम उसमें मान लेंगे कि जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, इकाई अंक मान लेते हैं हम क्या चीज का, एक्स, और दहाई अंक यानी कि दिया हुआ रहेगा दो संख्याओं का योगफल 11 है, दो संख्याओं का अंतर 12 है, मतलब इस तरह से। तो उसमें हम क्या, दो संख्या दिया हुआ रहेगा, मतलब संख्या जब है तो उसमें इकाई और दहाई दोनों होगा। तो हम क्या करेंगे, एक को इकाई मानेंगे और दूसरे को दहाई। तो इकाई मान लेते हैं एक्स और वाई, दहाई 10। तो देखना इकाई मेरा क्या हो जाएगा, एक्स गुना 1 यानी कि एक्स हो जाएगा, जबकि दहाई मेरा हो जाएगा 10 गुना वाई यानी 10 वाई। तो ये संख्या जो बनेगा मेरा 10 वाई प्लस एक्स इस रूप में होगा। और अगर उलट दिया जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। इस तरह से मान करके हम क्या करेंगे, आगे ग्राफ बनाएंगे। क्लियर हो?